बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पार्ट नंबर 3 है जी इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हम बड़े इजी से क्वेश्चन है, बस आपको करवाने हैं। अब देखें ना, इसके आगे उसने हमें डोमेन बता दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है एफ ऑफ एक्स को y, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, और x किसके इक्वल आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। नाउ अब हमारे पास क्या होगा, इसकी जगह पे हमने y लगा दिया, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। अब यहाँ पे वही काम है कि हमने x को अकेला करना है। अब x को तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अकेला नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटिंग स्क्वायर करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक हो गया जी। जब हमने इसमें से क्या किया, 2 को कॉमन निकाल लिया और प्लस हमारे पास क्या रह गया 11। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, 2 इंटू, देखें x के साथ जो चीज़ मौजूद है वो क्या है, 4 है। 4 का 2 बनता है तो 2 के स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस 4x प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस क्या आ जाएगा 11। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया, यहाँ पे हम ब्रैकेट बड़ी लगा देते हैं, x माइनस 2 होल का स्क्वायर और माइनस 2 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अच्छा, 2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 11। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास था 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर, और हमारे पास आ गया 11 माइनस 8, हमारे पास आ गया प्लस 3। ठीक है जी। अब ये प्लस देखें ना, हमने x को अकेला, अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद हो तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था कि इसमें से हमने x को अकेला करना होता है, क्योंकि हमने निकालना होता है इनवर्स ऑफ x। तो हम प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अब देखें, आप हमारे पास पोजीशन बन चुकी है कि हम x को अकेला कर सकें। अब हम यहाँ पे करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल के स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x माइनस 2। अच्छा, अब ये 2 माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर रूट प्लस 2 इज इक्वल टू x। तो बाई इक्वेशन 1, सिमिलरली बाई इक्वेशन 1 मैं आपको शो करा देता हूँ। ये हमारे पास ही जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था कि x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो इस x की जगह पे हमने क्या लगा दिया, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल के स्क्वायर रूट प्लस 2। अच्छा, अगर हम y की जगह पे x लगाया तो जिधर y आ रहा उधर हमने क्या लगा दिया, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर रूट प्लस 2। तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब सिमिलरली इसका वही टॉपिक, हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने क्या करना है इसका जी, हमने इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होता है, देखें ना, ये चीज़ हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अब इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी अब हमारे पास जो डोमेन होगी, देखें ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो इसकी डोमेन होगी वो कहाँ पर जाएगी। अच्छा, अब इसकी जो डोमेन आपके पास देखो ना, हमारे क्वेश्चन के अंदर ही डोमेन होती है। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, देखें, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 से लेके ग्रेटर है। तो हमारी जो डोमेन इसकी क्या बनेगी, प्लस 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, ये हमारे शामिल होगा क्योंकि ग्रेटर इक्वल, और ये ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, प्लस इंफिनिटी शामिल नहीं होगा। अच्छा, अब रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगी, ये हमारे पास ही एफ ऑफ एक्स। और अच्छा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई थी, हम कहीं पे रफ करके निकाल लेते हैं। ठीक है जी, हमारा फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। तो हम 2-3 वैल्यूज हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन नेगेटिव की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखें ना, 2 से इन्फिनिटी तक। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 2 लेंगे, 2 के स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 माइनस 64 प्लस 11। तब देखें 8 माइनस 64
तो ये हमारे पास जो टोटल आ जाएगा यहाँ पे आंसर हमारे पास, देखिए हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है जब हमने +2 तो ये हमारे पास आ रहा है -45। अच्छा, अब 2 से बड़ा लेना है, हम 1 2 नंबर छोड़ के हम जब x = 4 होगा हम चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन जा कहाँ पे रहा। जब x = 4 होगा तो ये हमारा भाई 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 32 -32 + 11। आप देखें कि जो फंक्शन है पहले -45 आया फिर 11 आया। अच्छा, थोड़ा सा और बड़ा फंक्शन ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 + 11। अच्छा जी, अब देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। देखें जो फंक्शन हमारे पास क्या हुआ है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो हमारे पास जो 2 पे आंसर आया था वो कितना आया था -45, और इसकी रेंज अब हम क्या लिख देंगे, रेंज ऑफ f(x) जो सबसे छोटा आंसर है -45 से लेके आगे पॉजिटिव जा रहा है तो +∞ तक जी। अब ये ओपन इंटरवल होगा और ये हमारे पास क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। ठीक हो गया जी, ये आपको। अच्छा, अब हमें f इनवर्स ऑफ x का निकालना है, तो आपको बड़ा आसान से बताया, डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू जो उसकी रेंज होगी -45 से +∞, और रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x जो उसकी डोमेन होगी वो उसकी रेंज बन जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह अब आज का जो क्वेश्चन नंबर आ जाता है पार्ट नंबर, इसका हम कर लेते हैं 4, तो बिल्कुल सिमिलर इसी तरह मेथड आप बड़ी इसी आसानी से कर लेंगे। पार्ट नंबर 5 करते हैं इसका। ठीक है जी, वही हमने पहले लेट कर लेना है कि f(x) किसकी इक्वल होगा, y की इक्वल होगा, और x = f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, और y = 2 × x - 3 होल के स्क्वायर +1। ये प्लस का 1 है, y इधर आके माइनस का 1 = 2 × x - 3 होल के स्क्वायर। तो y - 2 डिवाइडेड बाय 2 = x - 2 होल के स्क्वायर, टेकिंग इसके रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ इसके रूट ले लेंगे। ये आ जाएगा y - 1 डिवाइडेड बाय 2 होल के स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 3, ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा = x बाय इक्वेशन 1। x की जगह पे हमने क्या लगा दिया, f इनवर्स ऑफ y। ठीक हो गया जी। तो f इनवर्स ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x - 1 डिवाइडेड बाय 2 होल रूट प्लस। ठीक है जी, ये हमारा पहला टॉपिक निकल आया। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन ऑफ f(x). अब देखिए ना, हमारे जो क्वेश्चन के अंदर शर्त लगाई गई थी वो हमारे पास क्वेश्चन क्या की शर्त लगाई गई थी, x > 2। तो डोमेन तो हमें पता चल गई कि कहाँ से होगी डोमेन ऑफ f(x) 3 से +∞ तक। ठीक है जी, और रेंज ऑफ f(x) वो हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करके निकालनी है। सिमिलरली सबसे पहले अगर हम f(x) जो हमारा है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जो f(x) है वो हमारे पास क्या है, 2 × x - 3 होल के स्क्वायर +1। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास अगर हम पुट x को क्या करते हैं, अगर हम x को देखें ना 3 से ∞ तक है। अच्छा, और > है, तो जाहिर बात हम पहले x = 3 पुट करेंगे। जब 3 पुट करेंगे 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी, ये पूरा फैक्टर 0 + 1, तो ये हमारे पास +1 है। अच्छा, इससे थोड़ा सा बड़ा अंक लेते हैं, x = हम 6 लेते हैं, तो कितना आ जाएगा जी, नेट डाउन करो, नेट 2 × 6 - 3 होल के स्क्वायर +1। 6 - 3 होल का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 × 18 +1। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। अच्छा, अब ये देखें ना, हमारे पास जो आंसर है ये तो हमारे पास रेंज ऑफ f(x) किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 2, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। एक नंबर और पिक कर लेते हैं। अगर x = देखें हमने 6 लिया है,
तो x इक्वल जो भी लेंगे ये हमारे पास जो आंसर होगा वो पॉजिटिव जाएगा। सबसे छोटा आंसर क्या है 1 1 2 मतलब प्लस इंफिनिटी 1 इसके अंदर शामिल होगा। ठीक है जी। अच्छा अब इसी तरह हमारे पास जो डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x वो किसकी इक्वल आ जाएगी 1 टू इंफिनिटी यानी जो रेंज ऑफ f इनवर्स f ऑफ x होगी। ठीक है और रेंज ऑफ 3 टू प्लस इंफिनिटी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर पार्ट इसी तरह कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा कंप्लीट बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।